नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम गांधी जी पर बात कर रहे थे। हमने गांधी जी के सामाजिक विचार, उनके आर्थिक विचार, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, इन सब को हम देख चुके हैं। आज हम गांधी जी के दर्शन की आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन के लगभग सभी व्यक्ति सहमत हैं, हमें भी लगता है कि गांधी जी की विचारधारा बहुत अधिक प्रासंगिक है, लेकिन बहुत से जो आलोचक हैं वो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव व अप्राप्य कहते हैं। गांधीवादी दर्शन की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। सबसे पहला बच्चों जो गांधीवाद की आलोचना की जाती है वो ये कही जाती है कि गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। गांधीवाद के कुछ आलोचक ये कहते हैं कि गांधी जी के दर्शन में मौलिक विचार नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या समाजवाद, अनुदारवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद और आदि इन सब विचारधाराओं का समन्वय अपने राजनीतिक विचारों में किया है। इनमें किसी नवीन विचार का उल्लेख नहीं है। एक लेखक ने गांधीवाद का उपहास करते हुए लिखा है, गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। अब देखिए, जो ये गांधीवाद की आलोचना की गई है, इसको हम अगर देखें तो इस आलोचना में कोई दम नहीं है। अच्छा, मौलिकता का मतलब क्या? देखिए, हम अगर देखते हैं कि मौलिकता की बात जब की जाती है तो मौलिकता क्या है? मौलिकता मतलब सदैव ये थोड़ी ना है कि नवीन ही हो विचार। अगर पुरानी बातों को भी नए ढंग से कहा जाता है तो वो भी तो मौलिक हो सकता है बच्चों। तो गांधी जी के पूर्व तक ये समझा जाता था कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत है, लेकिन महात्मा गांधी ने उन सिद्धांतों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उन्हें बताया कि वह केवल व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत नहीं है, वरन उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी लागू किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से गांधीवाद एक मौलिक दर्शन है। दूसरा बच्चों, जो गांधीवाद की आलोचना की जाती है वो ये कहा जाता है कि गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। अब गांधीवाद दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप यह है कि गांधीवादी दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर निरा काल्पनिक है। यह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता है। यह कैसे संभव है कि पुलिस और सेना अहिंसा का पालन करे? इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक उपायों के आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मिल मालिक सदैव नैतिकता को निभाता रहे तो वह कभी पूंजीपति नहीं बन सकता, और यदि श्रमिक नैतिक सिद्धांतों पर चलता रहे तो वह सदैव ही अपने मालिक द्वारा शोषित होता रहेगा। जीवन में विश्वास का मूल्य अवश्य है, किंतु इस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवाद उसका प्रचार करता है। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन वर्तमान समय के भौतिकतावादी युग के नितांत प्रतिकूल है। अब इस बात में भी देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि गांधीवादी दर्शन को कार्य रूप में परिणत करना संभव नहीं है, लेकिन केवल इसी बात से गांधीवादी दर्शन का महत्व कम नहीं हो जाता है। इस दर्शन के द्वारा हमारे सम्मुख एक ऐसा मानवोचित आदर्श उपस्थित किया गया है जिसके पालन में ही संपूर्ण मानवता का कल्याण निहित है। फिर नेक्स्ट बच्चों, प्रतिरोध की जो गांधीवादी पद्धति है वो उपहासजनक है। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति का भी उपहास करते हैं। उनका विचार है कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल ये सत्याग्रह के प्रभावदायक साधन नहीं है और इन उपायों से पूंजीपतियों में हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता ग्रहण करना केवल स्वप्न है और शनि शनि की पद्धति पूंजीपतियों को और भी सबल बना देती है। वास्तविकता यह है कि केवल हिंसात्मक आधार पर ही पूंजीपति वर्ग को आर्थिक सत्ता को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, ये जो आलोचना साम्यवादियों ने की है इसमें भी कोई दम नहीं है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा में तो ऐसा आत्मबल निहित होता है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण ढंग से किए गए परिवर्तन ही स्थायी सिद्ध हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो ये है कि गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है।
व्यवहारिकता के आधार पर तो गांधीवादी दर्शन की आलोचना की ही जाती है। साम्यवादी विचारक तो गांधी जी के दर्शन के मूल उद्देश्य पर भी शंका करते हैं। श्रमिकों और पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का अभिन्न मित्र कहते हैं। उनका विचार है कि प्रन्यास सिद्धांत पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु गांधीवाद की नैतिक ईमानदारी पे संदेह करना उनके साथ अन्याय करना है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इसी आध्यात्मिक विश्वास के कारण दरिद्र नारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होंने प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी जी पर इस प्रकार का आक्षेप इस कारण से और भी अधिक अनुचित हो जाता है कि गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत की असफलता की स्थिति में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और राज्य एवं श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से उद्योगों के प्रबंध का सुझाव दिया था। फिर नेक्स्ट गांधीवादी जो दर्शन है वो धर्म और राजनीति का मिश्रण है, तो आलोचक ये कहते हैं कि ये अनुचित है। तो आलोचक ये कहते हैं कि भाई धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में धर्म ने प्रवेश किया है, मानव जाति की प्रगति रुक गई है। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पढ़ाकर गरीब को गरीबी में ही संतोष करना सिखाया है और राजकीय सत्ता को देवीय रूप प्रदान करके जनता में दास भावना का संचार किया है। इन आलोचकों के द्वारा गांधीवादी धर्म को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने धर्म को परंपरागत रूप में नहीं वरन व्यावसायिक और मानवतावादी रूप में ग्रहण किया है और उनका आशय केवल यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी नैतिक मान्यताओं को अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए। न केवल आदर्श वरन व्यवहार की दृष्टि से भी यह गांधीवादी विचार नितांत सत्य है। तो देखिए बच्चों, ये तो नेक्स्ट इसके अतिरिक्त जो आलोचना की जाती है वो ये कहा जाता है कि गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। गांधी जी बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते और उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। आलोचक ये कहते हैं कि सार्वजनिक हित की परिभाषा तो बहुत कठिन है और अगर इस संबंध में जो हम रूसों की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क देते हैं वे ही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्य जनता का मत नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत एक आदर्शवादी धारणा है और इस रूप में उसका महत्व है। व्यवहार में गांधी जी स्वयं ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के तर्कयुक्त मत के सम्मुख झुक जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से पूर्ण है। गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाए जाते हैं। गांधीवादी समाजवादी दर्शन की भांति इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सर्वाधिक व्यवहारिक साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की निंदा तो करता है किंतु वह इसे समाप्त करने के किसी भी उपाय का सुझाव नहीं देता। इस प्रकार कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई भी बताती है और इसे बनाए रखने के पक्ष में भी है। इस आलोचना का उत्तर स्वयं गांधी जी ने दिया और कहा है, लोग कहते हैं मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, मैं तो वही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रहा हूँ उसका विकास होता रहा है और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। इसे गांधी जी की बौद्धिक ईमानदारी भी कहा जा सकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।